नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 8 नवंबर 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 89वां एपिसोड यानी 90वां एपिसोड लेकर हाजिर हूं आपके सामने। जो कल सैटरडे को यानी 7 नवंबर 2020 को आपके सवाल मेरे जवाब के सेक्शन में आप लोगों ने मुझसे क्वेरी किया था मेरे व्हाट्सएप पर। जैसा कि आपको पता है मेरा सैटरडे को सेक्शन ऑन होता है आपके सवाल मेरे जवाब का, जहां आप मार्केट रिलेटेड क्वेरी भेजते हैं और मैं उन सारे सवालों को कलेक्ट करके संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर करूंगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। उम्मीद करूंगा आपके सवालों का सही जवाब दे सकूं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस कोशिश को, मेरे इस प्रयास को लाइक करेंगे, फीडबैक देंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया में शेयर करेंगे। सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ये राजकुमार जी हैं, पटियाला से पूछ रहे हैं कि एस्ट्रल जो मैंने 1160 और आरती 1105, हालांकि इन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा है, बहुत ही फास्ट में है। तो एस्ट्रल पाइप है और आरती इंडस्ट्रीज है। तो 1160 पे लिया है और 1105 पे लिया है। इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? विप्रो 352 पे लिया है, तो इनका क्या करना है? चलिए, तो एस्ट्रल को देखना है और आरती पे मैंने पोजिशनल कॉल दिया हुआ था सर, और उस आरती का पोजिशनल कॉल का टारगेट भी लगभग डन होने वाला है। आपने पहले लिया होगा मेरे कॉल देने से पहले, क्योंकि मैंने तो 1000 से नीचे का ही कॉल दिया था। उसके बाद वो टारगेट भी लगभग ऊपर आ चुका है और आपने पहले ले लिया, तो खैर कोई बात नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं है। हम लोग देख लेते हैं कि एस्ट्रल और आरती का क्या हिसाब किताब अभी चल रहा है। जैसे आपने एस्ट्रल पॉली लिया हुआ है, एस्ट्रल पॉली ही होगा, 1160 के आसपास लिया है ना, बिल्कुल। तो आपने जो लिया है किस प्राइस पे लिया है? आपने लिया है 1160 पे। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं बढ़िया से। 1160 पे आपने लिया। देखिए, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका ये डिपेंड करता है कि आपको एक स्टॉप लॉस तो बड़ा लगेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस कम से कम 1100 रुपए का ये स्टॉप लॉस मांग रहा है। ठीक है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है। और अगर ये अपसाइड के लेवल 1190 1200 को अगर ये ब्रेक करता है राजकुमार जी, तो एक बहुत ही अच्छा टारगेट आपको 1250 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। दूसरा आपने ले लिया है आरती इंडस्ट्रीज को। तो चलिए हम लोग आरती इंडस्ट्रीज को चेक करेंगे। 1105 पे आपने लिया है। देखिए, ये टारगेट मेरा डन हो गया। वाह, ये तो फ्राइडे को ही डन हो गया, अच्छी बात है। तो ये जो आपने लिया ना, मैंने तो यहीं के आसपास दिया हुआ था, 1000 के नीचे ही लेवल दिया हुआ था। तो आपने शायद लेट कर दिया इसको लेने में, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन मिलेगा। आप ये देख रहे हैं ना बड़े विक्स, ये बड़े विक्स आपको नजर आ रहे हैं ऊपर से, यानी ऊपर से रिजेक्शन मोड है। आरती इंडस्ट्रीज का ऊपर से रिजेक्शन मोड है, यानी कि अब ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस को फेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको अगर लेना चाहिए तो कम से कम 1020-25 के आसपास लेना चाहिए। लगता है आप मेरे चैनल को फॉलो करना बंद कर दिया आपने। अगर फॉलो कर रहे होते तो बिल्कुल नीचे में ही आपको पकड़ में आ जाता, क्योंकि मैंने यहीं के आसपास में दिया हुआ था, 1000 के आसपास में। खैर कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर थोड़ा इसको प्रॉब्लम होगा। अगर ये 1070 के नीचे ब्रेक कर जाता है राजकुमार जी, तो आपको एक बार निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये और फिर नीचे आ सकता है, 1000 तक के नीचे लेवल पे भी आ सकता है। हाँ, अप साइड में अगर ये क्लोज कर देता है 1130 1140 को, देन फिर आप बने रहिएगा, फिर आपको ये 1200 तक का भी टारगेट दिखा सकता है आरती इंडस्ट्रीज। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको इसका पता चल गया। एक और स्टॉक है विप्रो। तो विप्रो के लेवल, चलिए विप्रो, आप मेरे आईटी और फार्मा स्टॉक्स को अगर फॉलो करते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको विप्रो के लेवल डेली वहां पे मिलते हैं। क्योंकि वहां पे मैं फार्मा और आईटी में विप्रो का तो करता ही हूं। मैंने विप्रो को बोला हुआ है कि भाई क्लोजिंग बेसिस पे 350 के ऊपर लेके जाना है, डिलीवरी टारगेट कम से कम 360 से 80 का होगा। अब आपने 352 पे लिया है, तो आपने शायद इस कैंडल पे लिया होगा मेरे ख्याल से। तो वेट कर लीजिए कि स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 330 रुपए का। अगर ये 330 को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, फिर आप निकल जाइए वहां से, अदरवाइज वो फिर 320 तक आ जाएगा। हाँ, अप साइड में अगर वो 355 ब्रेक करता है, देन वो 380 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है विप्रो। तो आपको इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, फीडबैक जरूर देंगे आप अपना। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है मोरबी गुजरात से अभय मांडलिया साहब पूछ रहे हैं कि आई वांट टू नो वन स्ट्रैटेजी। ओके, ये एक स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, बस सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी। आई वांट टू नो वन स्ट्रैटेजी दैट कैन हेल्प मी टू गिव 10% रिटर्न। अच्छा, कम से कम 10% रिटर्न भी चाहिए। कंडीशन इनका है कि भाई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो 10% से दे, 10% से कम में इनका नहीं होना है।
ऑफ माई कैपिटल विथ 1%। अच्छा, रिस्क भी सिर्फ 1% होना चाहिए पर ट्रेड। आई हैव वॉच योर सो मैनी स्ट्रेटजी बट स्पेशल आई वांट टू नो फ्रॉम यू। और फिर ये जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि वन मोर थिंग, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग लाइक मैजिक, जस्ट वन स्ट्रेटजी यू वांट टू सजेस्ट मी, आई विल वॉच दैट वीडियो एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। बहुत बढ़िया। तो इसका जवाब मैं अगर ना भी दूंगा ना अभय जी, तो मेरे व्यूअर आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। देखिए, सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी आपको 10% रिजल्ट, क्या आपको 20% भी दे सकता है। बात समझिएगा थोड़ी सी, ये साइकोलॉजी वाली बात है। 10% नहीं, आपको 20% भी दे सकता है, नो प्रॉब्लम। डिपेंड करता है कि आप उस स्ट्रेटेजी पर कितना बिलीव करते हैं। क्लियर है ना। मैंने कल भी एक स्ट्रेटेजी का रिमाइंडर डाला कि शायद कहीं भूल तो नहीं गए आप ये स्ट्रेटेजी, अपने बाजार हाट न्यूज़ पर रात में मैंने एक वीडियो डाला, कहीं शायद ये कहीं भूल तो नहीं गए आप ये स्ट्रेटेजी, इस तरह से करके एक वीडियो डाला है। और वो स्ट्रेटेजी का रिव्यू है एक तरह का, या रिमाइंडर है, जो मैंने आज से 3 साल पहले अपने आरके ट्रेडिंग चैनल, यानी इसी चैनल पर जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे डाला था प्रैक्टिस मैक परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट करके एक वीडियो डाला था, उसका एक तरह का वो रिमाइंडर है लोगों को याद करने का। आप उसको देखिए, और आप उसको देखिए प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट को, कि उसमें कितने डिसिप्लिन के साथ हम लोगों ने ट्रेड किया, और उस पर लाइव ट्रेड भी किया है ना। तो वो आपको 10% है, 20% भी दे सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे कि आपको अपने उस स्ट्रेटेजी पे आप उसको कितना यूज़ करते हैं। मेरा ये मानना होता है। प्रॉब्लम क्या हो रही होगी आपके साथ, मैं बताता हूँ। आप एक दिन दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, या 2 दिन यूज़ करते हैं, 3 दिन यूज़ करते हैं, एक दिन वो स्टॉप लॉस काट देता होगा, फिर चौथा दिन आप बदल देते हैं, फिर दूसरा पकड़ लेते हैं, फिर वो 2 दिन वो भी सही चलता होगा, फिर एक दिन वो स्टॉप लॉस काटता होगा, फिर आप उसको बदल देते होंगे, फिर तीसरा आप पकड़ते होंगे। ये कहीं ना कहीं आपके साथ ये हो रहा है। नहीं, मेरा कहना है कि आप कोई भी यूज़ करें 21 ट्रेडिंग से मिनिमम और मैक्सिमम आपको कम से कम उसका 6 मंथ उसको आपको टेस्टिंग लेना है। उसके बाद जब आपको उस पर बिलीव हो जाए ना, देन आप उसको यूज़ करिए, और वो भी बड़ी क्वांटिटी में कभी नहीं, हमेशा छोटी क्वांटिटी से इंक्रीज। क्योंकि देखिए, जब पैसा बनाना होता है ना, तो बड़ा पैसा से बड़ा पैसा बनता है, लेकिन बड़ा पैसा आपके पास रहे तब तो छोटे से भी तो बड़ा बन सकता है। जो प्रकृति का नेचर है, प्रकृति का नेचर क्या है कि नीचे से बड़ा होता है, छोटा से बड़ा होता है। ठीक है, प्रकृति का ये नेचर है ना कि व्यक्ति जन्म लेता है छोटा, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है। यही नेचर हमें ट्रेडिंग में अपनाना है, कि हमें छोटे से स्टार्ट करके बड़े की तरफ जाना है ना। आरोही क्रम में जाना है, अवरोही क्रम में नहीं जाना है, यानी असेंडिंग में जाना है, डिसेंडिंग में नहीं जाना है। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करिए किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के। ठीक है, किसी एक, मैंने पावर ऑफ 100 डीएमए डाला हुआ है अपने आरके ट्रेडिंग चैनल, पावर ऑफ 100 डीएमए, और वो मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर बता देंगे कि वो कितना सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। मैंने ORB डाला, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, वो बता देंगे आपको कि कितना सक्सेसफुल। PRB डाला, बेहतरीन सब चीज़ें डाली है मैंने। 200 EMA वाला डाला है बाजार हाट पे, बहुत सारी चीज़ें, गैप अप गैप डाउन डाला है, माने इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको वो तभी दे सकता है रिजल्ट जब आप उसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे। अगर आप उसको कंटिन्यू यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप भूल जाइए कि आपको 10% रिजल्ट, 20% रिजल्ट, 5%, ये सब फिर ये कहने की बातें हो जाती है। और लास्ट में जो आपने जस्टिफाई किया कि आपने मैजिक नहीं पूछा, एक्चुअली सर ये मैजिक ही पूछ रहे थे आप, ये मैं नहीं कहूँगा, ये मेरे व्यूअर ही आपको बता देंगे। ठीक है, ऐसा कोई मैजिक इस संसार में बना ही नहीं जो आपको 10% क्यों आगो। अगर मान लेता हूँ कोई स्ट्रैटेजी यूज़ की, इसको छोटे से दिमाग से समझिए, मान लेता हूँ 10% आपकी बात करें, और वो स्ट्रैटेजी आपको 15% दे रहा है, तो क्या आप 15% नहीं लेंगे? 10% में काट देंगे? नहीं, आप कहेंगे अरे आ रहा है तो आने दो, नो। फिर 20% चला जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं लूँगा 20%, 10% लेना है। नहीं, कहने का मतलब है कि वो आपको 20% भी दे सकता है और 2% भी दे सकता है, लेकिन डिपेंड है कि आप उस पर कितना बिलीव करते हैं और आपने उस पर कितना प्रैक्टिस किया है। कोई स्ट्रेटेजी तभी तक आपका हो सकता है जब आप उसके होंगे, और आप उसके कब होंगे? जब आप उसके साथ समय बिताएंगे। समय कैसे बिताएंगे? जब आप उसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे। कंटिन्यू यूज़ कैसे करेंगे? जब आप उसको समय के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे कंटिन्यू, तभी ना। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाया ना, हो सकता है आप जो चीज़ जानना या समझना चाह रहे हैं, इसका आंसर आपको बाद में समझ में आए। यही बात है, यही चीज़ें आपको कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद समझ में आए कि जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल मैं सही कह रहा था, उन्होंने जो कहा, आरके ने जो कहा वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ये हो सकता है बाद में समझ आए, लेकिन अगर आप पहले समझ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज वो जो रिटर्न की बात कर रहे हैं ना, रिटर्न आपको कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम में डाल देगा। 10% नहीं, मैं कहता हूँ 20 भी देगा, 25 भी देगा,
पर आप उस स्ट्रेटजी को अपना तो बनाइए, उसके साथ समय तो बिताइए, उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस तो करिए सर। फिर मैं व्यूवर से भी जानना चाहूँगा क्या मैंने इनको गलत सजेशन दिया, आप अपना भी कमेंट करें। मेरे सारे व्यूवर जो इस सवाल को देख और सुन रहे हैं, जो नए हैं जो पुराने, ज़रूर बताएंगे। अभय जी का मार्गदर्शन हो जाएगा इसमें। और अभय जी अगर कोई छोटा मुँह बड़ी बात मेरे मुँह से निकल गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। दीपा जी पुणे से कह रही हैं कि आई हैव सोल्ड हैवल्स 2 लॉट। अच्छा, हैवल्स को इन्होंने 2 लॉट को बेच दिया है 783 पे, और SRF का 1 लॉट बेचा हुआ है 4841 पर, 4841 पर। तो ये इन्होंने सोल्ड कर दिया हैवल्स के 2 लॉट। मैं कैश के चार्ट देखता हूँ, कैश के चार्ट पे अगर लेवल ब्रेक होता है देन वो आप उस पर कर सकते हैं। तो चलिए कैश के चार्ट देखते हैं। हैवल्स 748 पे इन्होंने सोल्ड किया हुआ है, चार्ट आपके सामने आ रहा है। देखिए 748 पे सोल्ड किया, 748 ही ना लिखा है कि 800, 748 पे सोल्ड किया, और ये कहाँ से कहाँ आ गया है ना। हैवल्स पे मैंने मैम पोजिशनल कॉल दिया हुआ था, आपने शायद मिस कर गया। हैवल्स पे मैंने बाय का पोजिशनल कॉल दिया था और आपने उसको सोल्ड किया, आपने यहीं कहीं पे सोल्ड किया है। एक्चुअली मैं समझ गया आपकी साइकोलॉजी। एक्चुअली आप जो भी स्टॉक बढ़ रहा होता है आप उसको शॉर्ट कर देती हैं ये हिसाब से कि कहीं ना कहीं वो तो प्रॉफिट बुकिंग में नीचे तो आना ही होगा, तो वो जो है प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ऐसा हर बार तो नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपने इसी के आसपास कहीं ना कहीं इस कैंडल पे शॉर्ट किया हुआ, बड़े कैंडल पे। अब इसको प्रॉब्लम क्या है ना मैम कि ये जब तक 800 के ऊपर है, 800 के ऊपर, तब तक इसका कोई बिगड़ेगा नहीं। 800 के नीचे आने पर ही इसका कुछ बिगड़ेगा और तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। दूसरा आपने SRF है ना, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। SRF आपने शोल्ड किया हुआ है 4841 रुपये पे, और ये भी देखिए 4966, 5000 का हाई लगा दिया। ये तो प्रॉब्लम हो गया। 4800 के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, 4800 के नीचे आने पर ही ये आपको 4600 4700 तक का टारगेट कैश में देगा, तब जाके आप फ्यूचर में जो आपने लॉट सेल किया हुआ है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और तो फीडबैक जरूर देंगी मैम। अगला सवाल भेजा है श्री रामपुर महाराष्ट्र से हर्षद छाबड़ा साहब ने कि आपके लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस की लेंथ 1 आवर्स की हो गई है। ओके, प्लीज़ यूज़ मिनिमम 8 से 10 मिनट ताकि समझने और देखने में आसानी हो। सर इसका पोल करा लेते हैं, सिंपल सा आसान उपाय है कि 8 से 10 मिनट में अपने लोगों के साथ वहाँ पे सारे लोग ज्वाइन रहते हैं, हर एक चीज़ डीपली बताने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक एक चीज़ है ना। और वहाँ पे ट्रेडिंग के बीच बीच में बातें भी होती रहती है, कुछ साइकोलॉजी की, ट्रेडिंग की, है ना। इसके वजह से क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है, लेकिन वो सारे ट्रेडिंग रिलेटेड ही होते हैं, वो सारे ट्रेडिंग रिलेटेड, उसका कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से रिलेशन होता है। तो अगर मैं उस चीज़ को काट देता हूँ तो मेरे जो बहुत सारे व्यूवर हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बातें फिर अधूरी समझ में आएगी। तो मैं अपने व्यूवर से ही पूछना चाहूँगा, मैं अभी पूछ लेता हूँ आपके सामने कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा कि लेंथ 8 मिनट का, अगर 8 मिनट में सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखना का मतलब है तब तो ठीक है सर, मैं ट्रेड लूँगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, ट्रेड लेते वक्त रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा कि ये देखिए मैंने ट्रेड लिया है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा लास्ट में वो दिखा दूंगा। तो 8 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट 5 मिनट में वो हो जाना, जैसे कि आपको और भी आसानी हो, टाइम आपका और भी खर्च नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर जिनको समझना सीखना होता है उनके लिए सर वो 1 घंटे की वीडियो हो जाए कि 1.5 घंटे की, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कमेंट भी मिलते हैं कि लेंथ बड़ी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम लोग देखते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो मैं फिर से व्यूवर से चाहूँगा कि मेरे व्यूवर लिख देंगे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कि लेंथ कितनी बड़ी रखना चाहिए या बड़ी लेंथ रखने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या। क्योंकि अगर सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखने से मतलब है सर, तब तो फिर मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का ही वीडियो बनेगा, ट्रेड लूँगा वो दिखा दूंगा, भाई यहाँ मैंने ट्रेड ले लिया, और लास्ट में जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो दिखा देना। 8 से 10 मिनट में सर ऐसे नहीं हो पाता है एक्चुअली, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, है ना। जिस दिन मान लेता हूँ ट्रेड 5 मिनट में खत्म हो गया, जिस दिन ट्रेड 10 मिनट में खत्म हो गया, जिस दिन ट्रेड 15 मिनट में खत्म हो गया, तो 1 घंटे का कोई लॉजिक ऐसे भी नहीं बनता। बात समझिए, अगर मेरा ट्रेड 15 मिनट में ही खत्म हो गया तो 15 मिनट का ही ट्रेड वीडियो बनेगा, अगर 20 मिनट में खत्म होता है तो 20 मिनट का ही वीडियो बनेगा। लेकिन अगर ट्रेड 1 घंटा चल जाता है तो 1 घंटे का तो बनेगा ना सर, समझ रहे ना बात। क्योंकि मैं वहाँ पे एडिट तो करता नहीं, वो तो कंटिन्यू रखा रहता है। एडिटिंग की आदत ही नहीं कि वहाँ पे मैं एडिट कर करके डाल दूँ, ऐसा तो करता नहीं। इसलिए मैं कंप्लीट छोड़ देता हूँ कि भाई जैसे जैसे किया है बिल्कुल वैसे वैसे आप भी देख लीजिए, है ना। इससे क्या होता है, मेरे व्यूवर लोगों को आसानी होती है। बाकी
अगर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर मिलता है लोगों के कि नहीं लेंथ और छोटा कर दीजिए, बहुत छोटा कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल छोटा करूंगा सर, आप टेंशन नहीं रखिए। लेकिन याद रखिए ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मेरे ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा ट्रेड आधा घंटा चलता है, 30 मिनट चलता है, या 5 मिनट चलता है, या 10 मिनट चलता है, या 2 घंटा चलता है। तो उम्मीद करता हूँ उसी के हिसाब से वीडियो की लेंथ भी बन जाती है सर। इसके लिए ये मैं कोशिश करूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटा से छोटा करने की कोशिश करूँ। लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं आपको भी सर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो भी बनाता हूँ आप ही लोगों के लिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ जब आपको टाइम मिले, जब भी, जरूरी नहीं आप सेम डे देखें, जब भी आपको टाइम मिले आप तब देखिए, 10-10 मिनट करके देखना। वैसे भी मुझे पता है कि अगर 8 से 10 मिनट का वीडियो बनता है ना सर, तो भी लोग उसको 3 मिनट ही देखते हैं, क्योंकि लोगों के उंगली में एक पावर होता है, स्किपेबल पावर, डायरेक्ट स्किप करते हैं वो कि देखें इसका कितना हुआ प्रॉफिट लॉस, ऐसे करके मोबाइल के स्क्रीन पे उंगली रखते हैं और डायरेक्ट उसको आगे लेके चले जाते हैं। और वो तो भी 2-3 मिनट, क्योंकि यूट्यूब पे तो वो सारा डेटा आता है ना, तो वो मैं देखता हूँ कि इस वीडियो को एवरेज कितना ड्यूरेशन देखा गया। तो 8 मिनट का भी वीडियो डालता हूँ तो दिखता है 3 मिनट, कि वो लोगों ने ज़्यादातर 3 मिनट में ही इसको देख लिया। और 1 घंटे का अगर वीडियो डालता हूँ तो भी दिखता है वही 5 मिनट 15 मिनट, बात समझ रहे हैं ना। तो देखना वैसे ही है, लेकिन एक साइकोलॉजी हो जाती है कि बड़ी वीडियो, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा सर कि मैं छोटा से छोटा रखने की कोशिश करूं। बाकी मैं अपने व्यूवर से चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि कितने मिनट का वीडियो होना चाहिए। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा पूरा। हर्षद जी, घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक डील एंड बल्क डील। अरे मैंने सर बनाया हुआ है इसका वीडियो, बल्क डील एंड ब्लॉक डील का मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया हुआ है। सेकेंडली लास्ट ईयर आई हैव बाउट अडानी ग्रीन 845 122 पे अडानी ग्रीन इन्होंने खरीदा। तो वाह, फिर तो आप सर बहुत ही चमत्कारिक तौर से काम कर रहे हैं। I have bought Adani Green quantity 45 122 for long term 5 year and after that I didn't check the price 8% is trading। हाँ 850 मैंने इधर तो दिखाया था। What is the reason behind this, लिख रहे हैं क्या कि what is the reason behind this drastic movement in price, also please give your important feedback regarding its stop loss। सर इंजॉय कीजिए रैली का बस इंजॉय करिए घनप्रीत साहब। अडानी ग्रीन मेरे पास भी है, अडानी ग्रीन तो, और मैंने तो वही 46 के आसपास लिया हुआ था। तो आपने 122 पे लिया, मैंने 46 के आसपास लिया, और अब वो अभी 850 पे चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। तो जब तक रैली चल रही है सर इंजॉय करिए और क्वांटिटी बुक करिए। 4500 है ना, मेरे ख्याल से आपको 3000 क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए सर। 3000 क्वांटिटी आपको ज़रूर बुक करना चाहिए, बाकी आप उसको रहने दीजिए और वो चल रहा है। हाँ 500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, माने उसको बड़े टाइम फ्रेम पे 500 का एक स्टॉप लॉस अडानी ग्रीन का लगेगा, देन उसका आप इंजॉय करिए। और कुछ चीज़ें क्या होती है ना गणप्रीत साहब, कि चीज़ों को खींच के ले जाया जाता है। अगर आप मार्केट का हिस्ट्री देखें, थोड़ा तो बड़े बड़े स्कैम देखें, कुछ भी देखें, तो प्राइस को खींच के कुछ लोग होते हैं जो लेके जाते हैं। वरना अडानी ग्रीन का जो पीयर्स कंपनी है, मैं फिर से जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, अडानी ग्रीन के जो पीयर्स कंपनियाँ, उनकी हालत अभी भी ख़राब है। मैं चेक कर रहा था 5-6 कंपनियों का चार्ट, जो अडानी ग्रीन का पीयर्स है, किसी का चार्ट सही नहीं है, सिर्फ अडानी ग्रीन को छोड़ के सारे वहीं के वहीं हैं। जो पिछले साल जहाँ पे थे, 2 साल पहले जहाँ पे थे, उसी के आसपास मैक्सिमम घूम रहे हैं। सिर्फ एक अडानी ग्रीन ही है जो ऊपर की तरफ निकल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो खींच के ले जाता है कुछ लोग। कुछ फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि प्राइस को कैसे खींच के लेके जाते हैं लोग। तो अगर वो खींच के लेके जा रहा है, तो जब तक वो खींच रहा है उसको खींचने दीजिए ना। जब वो खींचना बंद कर देगा तो हम लोग को भी निकल लेना वहाँ से, ठीक है ना। वो अपने गेम फॉल हो जाएगा, बड़ा फॉल हो जाएगा, गिरावट आ जाएगी, तो भी अपना को क्या टेंशन है। लेकिन याद रखिए कि आपने सही चीज़ को पकड़ लिया, जिसको मार्केट में रैली कर गया वो, ठीक है। और आप इंजॉय करिए प्रॉफिट को। रहा बल्क डील ब्लॉक डील, मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल पे पड़ा हुआ है सर, आप उस वीडियो को जाके देखिए। और नहीं तो मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा बल्क डील और ब्लॉक डील के बारे में। अच्छा, प्रीतम लाल थापा साहब रेड़ा को संबलपुर से कह रहे हैं कि ये कुछ लिख रहे हैं, आई है बैंक निफ्टी ऑप्शन का कॉल 290 का किया, टारगेट 600 कर लिया, ठीक है। 125 क्वांटिटी, तो 125 गुना 25 पॉइंट लिया, 25 गुना 338,750, 5 लॉट। ये अब अच्छा है कि नहीं बोलिए। पीई भी अच्छा लगता है स्टॉक से, ये मेरे को अच्छा लगा। ऑप्शन पे ट्रेड करना, आपका क्या राय है बोलिए। 1 मिनट सर। तो आपने सर कॉल लिया हुआ है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑप्शन का 290 का। आई हैव बाय बैंक निफ्टी ऑप्शन C 290 का कॉल लिया हुआ है। तो ये
देखिए मैं ऑप्शन में ट्रेड तो नहीं करता प्रीतम जी, ठीक है, मैं ऑप्शन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। हाँ, मार्केट में रैली आ रही है, आपने कॉल लिया हुआ, बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है वो पिछले सवाल का आपने कोशिश किया कि सही से समझा सकें, ठीक है, तो ये अच्छा काम किया आपने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछला सवाल आपने लिखा था कि आप डेली 25,000 कमाना चाहते हैं, एक वर्ड यूज़ किया था 25,000 डेली, आपने एक वर्ड यूज़ किया था डेली। देखिए सर, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप डेली आप 25,000 नहीं कमा सकते, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप 25,000 नहीं कमा सकते मार्केट में, पर मैं ये कहता हूं कि आप डेली नहीं कमा सकते, और आप नहीं, मैं भी नहीं कमा सकता, कोई भी नहीं, डेली नहीं हो सकता सर। बीच में स्टॉप लॉस तो एक आध दिन जाना ही जाना है ना, एक दिन दो दिन तो स्टॉप लॉस कट ही कटेगा। लेकिन आपका सवाल था कि डेली 25,000, डेली नहीं हो सकता है सर, कोई भी चीज़ डेली। इस मार्केट में अगर डेली ही प्रॉफिट होने लगे तो लॉस कौन करेगा, ये बताइए। सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर डेली ही प्रॉफिट ही होने लग जाए तो लॉस कौन करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा सर, कि जैसे आपने यहाँ गुना भाग करके मुझे समझाया कि देखिए मेरा 25,000 हो गया, इतना शेयर लिया, इतना पॉइंट लिया, मान लेता हूँ ये इतना टारगेट नहीं देता प्रीतम जी और ये नीचे आ जाता, तो ये 25,000 जो प्रॉफिट आप मुझे दिखा रहे हैं, क्या 25,000 लॉस नहीं होता? वो होता ना, बिल्कुल होता। तो कोई भी चीज़ डेली नहीं होता इस मार्केट में, ये मार्केट की खूबसूरती है, ये मार्केट का अट्रैक्शन है। यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप बात करें 25,000 प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट 25,000 नहीं 50,000 भी होगा, लेकिन वो डेली नहीं होगा, ठीक है ना, आपको बीच में लॉस लेना पड़ेगा। तो अब बिल्कुल सही रही बात ऑप्शन का, तो सर मैं ऑप्शन में ट्रेड ही नहीं करता, मैं कैश के चार्ट को फॉलो करता हूँ। कैश का चार्ट अभी फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी का ठीक है, तो आप बने रहिए कैश में, ऑप्शन में, उसके हिसाब से वो चल रहा है। मुरलीधरन जी चेन्नई से लिख रहे हैं अगला सवाल, आई विश टू बाय मन्नपुरम फाइनेंस नाउ एट 160 लेवल फॉर 2 मंथ। सर मैंने दिवाली पिक्स वाले स्टॉक्स में मन्नपुरम फाइनेंस को रखा है, पिछले साल भी मैंने दिवाली पिक्स में दिया था और उसने टारगेट डन कर दिया था मन्नपुरम फाइनेंस ने, आप जाके चार्ट देख सकते हैं, मन्नपुरम फाइनेंस का टारगेट डन हो गया था दिवाली पिछले साल 2019 में, मैंने दिवाली से दिवाली 2020 के लिए दिया था, वो टारगेट डन हो गया। इस बार फिर से सेलेक्ट किया है दिवाली 2020 से दिवाली 2021 के लिए, तो वो सही है सर मन्नपुरम फाइनेंस, उसमें कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं दिख रही है। अगला सवाल लेते हैं और फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग। विक्रम वाडेकर सर सतारा से लिख रहे हैं कि बाउट रिलायंस इंडस्ट्री 351 एट द रेट ऑफ, अच्छा 351 क्वांटिटी रिलायंस को लिया 1960 पे, एंड आई कैन होल्ड इट फॉर 6 मंथ। बिल्कुल सर होल्ड करिए, स्टॉप लॉस लगा के चलिए, मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ आपके। ये रिलायंस में मैंने कॉल दिए थे, है ना, बाय अब रिलायंस 270 ऑन क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस 2000 एंड टारगेट 2160 से लेके 2200, ठीक है। तो अभी देखिए 2070 का लेवल तो आया नहीं है, मंडे को दिन, फ्राइडे के दिन 2040 का इसने हाई लगाया, तो मेरा तो अभी लेवल भी एक्टिवेट नहीं हुआ है रिलायंस में। आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने एक पोजिशनल कॉल दिया था, स्विंग ट्रेडिंग कॉल। कलर बदल दूं क्या, फिर आपको प्राइस का कलर बदल देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, रेड, ओके। अब देखिए, तो यहाँ पे बाय 2070 पे क्लोजिंग बेसिस पे दिया हुआ है, पोजिशनल कॉल है, टारगेट 2160, इसका भी कलर बदल देता हूँ, 2160, 2160 से लेकर 2250 का टारगेट, तो वो अभी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, आपने पहले ले लिया तो अच्छी बात है, वेट करिए। लेकिन मेरा व्यू बनेगा 2070 के ऊपर, जब वो क्लोज करेगा देन वो फिर लंबा टारगेट जा सकता है। तो खैर अभी आप इंजॉय करिए प्रॉफिट में आप, और इंजॉय करिए, स्टॉप लॉस लगा के चलिए 1900 रुपए का, यानी 1900 का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना पड़ेगा सर इस कंडीशन में, ओके। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। गोकुल एडलिंगे सर पूछ रहे हैं सतारा महाराष्ट्र से कि आपके वीडियो 6 मंथ से देख के सीख रहा हूँ, थैंक यू सर। इंट्राडे में ट्रेडिंग करते समय एक साथ बाय और सेल करते समय साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी चाहिए। अच्छा, मैंने सोचा कि होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, साइकोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, बहुत बढ़िया। एक साथ बाय और सेल, सर एक साथ बाय और सेल तो नहीं होता है, या तो एक बार बाय होगा या तो एक बार सेल होगा। हाँ, दोनों साइड एक साथ ऑर्डर जरूर लगते हैं, बाय भी और सेल का भी ऑर्डर लगा दें, लेकिन एक ही साथ बाय और सेल आप नहीं कर सकते, या तो एक बार बाय करेंगे उसके बाद एक बार सेल करेंगे टारगेट आने के बाद, या स्टॉप लॉस कटेगा तो वो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। जब आपने ऑर्डर लगा लिया, सपोज आपने बाय तरफ भी ऑर्डर लगा दिया और आपने सेल साइड भी ऑर्डर लगा दिया, एक सिंपल सा बात समझिए, फिर आपको वो सिस्टम को फिर क्यों देखते हैं बैठ के, आपको नहीं देखना। अगर आप देखेंगे बैठ के ना तो साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। बात समझिए, आपने बाय ऑर्डर लगा दिया और आपने सेल ऑर्डर लगा दिया, अगर बाय का ऑर्डर ट्रिगर होता है ना गोकुल जी, तो सेल वाला ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस बन जाएगा, और सेल वाला अगर ट्रिगर होता है तो बाय वाला ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी आपका स्टॉप लॉस तो फिक्स है, क्लियर ना, आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, उसमें टेंशन नहीं, आपने लॉस को फिक्स कर दिया। अब रही बात टारगेट की, तो सर उसको छोड़ दीजिए, आप मार्केट 3 बजे के बाद देखिए कि आपका रिजल्ट क्या हुआ।
अगर आपका स्टॉप लॉस कटा होगा तो स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है आपने, स्टॉप लॉस लगा के अपोजिट साइड ऑर्डर लगा के। बाकी अगर टारगेट की तरफ जा रहे हो तो वो लंबा टारगेट भी दे सकता है, लेकिन अगर आप, ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि मैंने लगा दिया, प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। वो मार्केट मुझे या तो प्रसाद देगा या तो मार्केट मुझसे दक्षिणा लेगा। दक्षिणा दैट मीन स्टॉप लॉस, प्रसाद दैट मीन्स टारगेट। तो आपको इस तरह की साइकोलॉजी रखनी पड़ेगी गोकुल सर। ओके, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा मैंने आपको बताया। बाकी आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले मेरे उसमें जाइए प्लेलिस्ट में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में, यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट यहाँ पे आर के ट्रेडिंग चैनल पे है, यहाँ प्लेलिस्ट पे आना है और प्लेलिस्ट में आने के बाद एक साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग ये साइकोलॉजी है ना, यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ इसके अंदर जितने वीडियो है ना सारे एक से बढ़कर एक हैं, आप चाहें तो देखें, उसको चेक करें। मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देके जा सकता है सर। तो आप इस तरह की साइकोलॉजी रखिए कि ऑर्डर मैंने लगा दिया, स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया, टारगेट का मैं 3 बजे के बाद तक का वेट करूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, फिर आपको अच्छा पता चल जाएगा वहां पे। इस तरह से धीरे धीरे आप साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं सर। पार्थ जी मुंबई से लिख रहे हैं कि आई हैव जील विथ द एवरेज प्राइस ऑफ 204, शुड आई एड सम क्वांटिटी एट करंट लेवल टू एवरेज इट आउट, आल्सो आई बॉट GHCL एट 163, Heidelberg Cement 186 एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज 159, व्हाट वुड बी द शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर द above the 3 स्टॉक। देखिए जील 190 के ऊपर निकलने पर 200 और 200 के ऊपर निकलने पर 210 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 180 का है जील में, आप समझिए इस चीज को। जील का स्टॉक मैंने दिए हुए हैं पोजिशनल कॉल के तौर पे, 190 के ऊपर निकलने के बाद 200 का टारगेट तो ऑलरेडी एक्टिवेट है ये, तो इसमें टेंशन नहीं लेना। स्टॉप लॉस 180 का लगा के चलिए। बाकी आपने हिडलबर्ग लिया, देखिए हिडलबर्ग ना सर ये 1 साल 2 साल का स्टॉक नहीं है हिडलबर्ग सीमेंट। मैंने पिछले साल भी इस स्टॉक के बारे में कहा था कि ये स्टॉक कभी भी 1 साल 1.5 साल के लिए नहीं है। अगर ये 5 साल के लिए आप रखें ना, तब आपको इस स्टॉक में एक ग्रोथ, एक रैली आता हुआ दिखेगा। ये जर्मनी की कंपनी है हिडलबर्ग सीमेंट कंपनी, जो इंडिया में कारोबार करती है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी। तो आपने अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो बिल्कुल ठीक है, कहीं फिर टेंशन नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस एक लगा के 170 का आपको उस कंडीशन में भी चलना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपने लिया हुआ है जील को, जील आपको मैंने क्या बताया 190 के ऊपर निकलेगा तो 200 का टारगेट। तो आप ये देख ही रहे, अब आपको एवरेज वहाँ पे करना है या नहीं करना है, क्योंकि क्वांटिटी रिस्क तो आप ले रहे हैं ना, रिस्क मैं तो नहीं ले रहा, रिस्क आप ले रहे हैं। तो मेरा लेवल तो एक्टिवेट है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। GHCL 163 पे आपने लिया है, चलिए GHCL को देख लेते हैं। GHCL देखिए ये आ गया, GH 163 पे आप लिया आपने, तो स्टॉप लॉस लगा कर देखिए 163 थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है पैदा। 140 का स्टॉप लॉस ये भी खोज रहा है। अगर 140 के नीचे निकल गया ना सर तो फिर ये परेशानी में आपको दे देगा। ये एक ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में इसको। खैर चलिए आगे है दूसरा स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्री। सर इस स्टॉक्स में आप ना ही रहें एक्साइड में तो ठीक रहेगा, लेकिन खैर ले लिया है तो कोई बात नहीं। और दूसरा 159 है एक्साइड इंडस्ट्री, चलिए देख लेते हैं एक बार चार्ट एक्साइड के भी, एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो वेट करते हैं, देखिए 163 पे लिया, प्रॉफिट आप में है 164 चल रहा है। स्टॉप लॉस तब होल्ड करके रखिए 150 का, टारगेट लगभग 180 के आसपास का आ सकता है, लेकिन इसके लिए इसको 170 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा तभी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। ओके पार्थ जी, चलिए फीडबैक जरूर दीजिएगा सर। अच्छा 159 पे लिया था ऑलरेडी, 4 पॉइंट प्रॉफिट में आप। अगला सवाल है साहिल बंसल जी चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं कि मार्केट बहुत तेजी से भागा जा रहा है, ठीक है, जबकि मार्केट में बिजनेस पहले से कम है। तो बहुत तेजी से भागा जा रहा है मार्केट में, लेकिन मार्केट में बिजनेस पहले से कम है। मार्केट मेरे हिसाब से ओवरबॉट जोन में चल रहा है, इन्होंने लिखा है। क्या यहाँ से फ्रेश बाइंग की जा सकती है? ओके। दूसरा है कि होटल्स कैटेगरी के स्टॉक्स अभी लो प्राइस पे अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है? जैसे कि EI होटल्स अभी 76 के प्राइस पर है, लेमन होटल्स, इंडियन होटल्स 229 पर है। तो देखिए मार्केट ओवरबाउट जोन में, मैं कहता हूँ कि अगर ओवरसोल्ड जोन में था, सुनिएगा साहिल जी, ओवरसोल्ड जोन में था 3 महीना पहले, तो क्या आपने वहाँ पे बाइंग की थी? तो आप कहेंगे नहीं, मैं और नीचे जाने का वेट कर रहा था कि और हो सकता है और नीचे चला जाए, और नीचे चला जाए, नहीं गया ना, ठीक है। इसी तरह मार्केट अब आपको वो ओवर बाउट लग रहा है कि बहुत ऊपर चला गया, ठीक है।
अब आपको लग रहा है कि खरीद लेना चाहिए, क्योंकि नीचे आपने खरीद नहीं पाए, तो अब आपको कहीं ना कहीं ऊपर लग रहा है। याद रखिए, कभी भी भागते हुए ट्रेन में अगर आप चढ़ने की कोशिश करेंगे, चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। स्लिप कर सकता है पैर, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। समझ रहे हैं बात? थोड़ा सा वो ट्रेन अगर रुक जाता है, अभी रुका हुआ था ट्रेन, अभी ट्रेन रुका था, ये 10 दिन रुका हुआ था एक जगह पे, है ना, उसने मौका दिया था, लेकिन शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जबकि मैं डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस करता हूँ और वहाँ पे क्लियर कट बताता रहता हूँ, बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे देता हूँ। तो अभी वो भाग रहा है ट्रेन, ट्रेन को फिर से थोड़ा सा रुकने देते हैं, और जब वो रुक के कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, फिर आप वहाँ पे, और उस कंसोलिडेशन को जब वो ब्रेक करेगा, वहाँ से जब वो स्टार्ट करेगा, तब पोजीशन बनेगा। दूसरा, आपने ईआई होटल और जो कारोबार की बात कर रहे हैं, होटल कारोबार की बात, आपका थॉट सही है। आपने एक गलती किया है यहाँ पे, क्या मेरे ख्याल से, मेरा अपना व्यू बता रहे हैं, कि आपने प्राइस के वजह से सोच लिया कि प्राइस बहुत छोटा चल रहा है इस वजह से। सर नहीं, आप उसका बिजनेस देखिए कि वो बिजनेस क्या करता है। लॉन्ग टर्म ना, आपने लॉन्ग टर्म बात कहा ना कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना। लॉन्ग टर्म में कभी भी प्राइस नहीं देखते, लॉन्ग टर्म में बिजनेस देखते हैं कि वो बिजनेस एक्चुअली क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर होटल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो अभी तो सारे बंद थे कोरोना की वजह से, अब वो खुल रहे हैं या खुल चुके हैं धीरे धीरे, और आगे आगे खुलते भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म जब स्टार्ट होगा, तो होटल्स के कारोबार में बढ़ोतरी तो आएगी। अब वो छोटा प्राइस का स्टॉक रहे कि बड़ा प्राइस का स्टॉक रहे, कारोबार तो सबका होगा। तो आपको उस हिसाब से अपने कैटेगरी का स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है कि क्या इसका कारोबार आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। अगर वो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर है कि नहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर तो सर 2 रुपये ऊपर मिलता है कि 2 रुपये नीचे मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यू तो लॉन्ग टर्म का है। और मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म हम इंडियन लोग कितना सोचते हैं, हम इंडियन लोग लॉन्ग टर्म 6 महीना सोचते हैं, हम इंडियन लोग लॉन्ग टर्म 1 साल सोचते हैं। नहीं, ये बहुत सारे लोगों का होता है। सर मुझे व्हाट्सएप पे सवाल आते हैं कि सर मुझे लॉन्ग टर्म का स्टॉक बताइए। मैंने कहा कितना लॉन्ग टर्म? तो 3 महीने का लॉन्ग टर्म। सर ये 3 महीने में नहीं होता है लॉन्ग टर्म, 6 महीने में भी नहीं होता है लॉन्ग टर्म। कम से कम मेरा व्यू होता है एभव 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा, 5 साल, 10 साल, ये होते हैं लॉन्ग टर्म। 3 साल से नीचे मैं शॉर्ट टर्म मान के चलता हूँ कि ये भाई मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है। तो बाकी शॉर्ट टर्म तो 6 दिन 4 दिन का भी होता है, 10 दिन का भी होता है। लेकिन अगर आपने लंबा पैसा की बात कर रहे हैं, अगर आपने व्यू अपना साफ सुथरा रखा है, क्लियर रखा है, एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म फिर 3 से 5 साल 10 साल ये चलते हैं। तो आपका होटल पे ध्यान है, बिल्कुल सही जगह पे है, वो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं जो भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये सारे जब टूरिज्म खुलेंगे तो इसमें भी जान आएगा ही आएगा। इसके वजह से आपने सही जगह सोचा है, सही टाइम पे सोचा है। उम्मीद करता हूँ आप इस पर अपना और भी रिसर्च एनालिसिस करें और तब जाके आप इसमें काम करें। अगला सवाल लेता हूँ, पटवर्धन जी पुणे से। हालांकि अधूरा नाम इन्होंने लिखा है, इनका नाम है निशिकांत पटवर्धन जी हैं, ये पुणे से हैं। तो पूरा नाम लिखिए सर, अधूरा नाम क्यों लिखते हैं, है ना? पूरा लिखना है, जब भी लिखिए पूरा, पढ़िए पूरा, सुनिए पूरा, देखिए पूरा, बाकी तो ठीक है। मैंने स्टॉक तो नहीं लिया है, लेकिन कॉन्कोर शेयर में लेवल ब्रेक होने पर भी इतना गैप डाउन किस कारण खुला? क्या स्टॉक जानबूझकर ऊपर ले जाता है ताकि उसमें रिटेलर फंसे? डाबर में भी पिछले महीने यही हुआ था। देखिए सर, होता है जानबूझकर, कुछ स्टॉक जो छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, मतलब छोटे स्टॉक, दैट मीन्स 100 करोड़ के वो वाले कैप वाले, मार्केट कैप, उसको तो किया जा सकता है। लेकिन जो हैवी वेट होते हैं उनमें नहीं हो पाता है, क्योंकि निफ्टी एनएसई पूरा उस पर कंट्रोल रखता है। रही बात कि ऊपर खुला स्टॉक, कॉन्कोर का रिजल्ट अच्छा आया, फिर भी वो स्टॉक गैप डाउन खुल गया, उसमें नीचे चला गया, है ना? मार्केट में एक रूल होता है कि बाय ऑन रूमर, सेल ऑन कंफर्मेशन। जब अफवाह फैल रही होती है तो बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए, जब उस अफवाह का कंफर्मेशन हो जाए तो उसको सेल कर दीजिए। जस्ट कॉन्कोर में भी यही हुआ सर। तो इसमें आपको उतना नहीं करना है। आपने अगर लिया है, स्टॉप लॉस कटा है, तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करके बाहर आ जाना है आपको, सिंपल सी है। डाबर में भी पिछले महीने यही हुआ था। हो सकता है आपके सभी वीडियो देखता हूँ, बहुत सारा सीखने को मिलता है आपके वीडियो के माध्यम से। मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, खुद एनालिसिस करके दूसरे स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत जी। उम्मीद करता हूँ फीडबैक इसी तरह देते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। चलिए, रही बात वीडियो बनाने की, तो जरूर कोशिश करूंगा सर। अगला सवाल लेता हूँ, यूपीएल, अच्छा किनका है? सीके पंडित जी गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं कि यूपीएल को 40 क्वांटिटी बाय किया 468 पे, और मैकडबल को 50 लिया है 569 पे, क्या करें? लॉस बुक रही है। मैकडबल में होल्ड करिए
और यूपीएल में भी होल्ड करिए सर। मैक डबल में भी होल्ड करिए, यूपीएल में भी होल्ड करिए, स्टॉप लॉस लेकिन मेंटेन करिए। मैक डबल 500 का स्टॉप लॉस लगेगा और यूपीएल 420 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा, जहां तक मुझे यूपीएल का याद रहा। यूपीएल मैंने दिवाली पिक्स के लिए भी सेलेक्ट करके दिया हुआ है, दिवाली 2021 तक के लिए यूपीएल का टारगेट मेरा 600 रुपये का है। तो इसमें भी स्टॉप लॉस होल्ड करके रखिए सर, 380 390 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। बाकी मैक डबल में 500 का स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा सर आपको, लेकिन स्टॉप लॉस याद रखिए एकदम मेंटेन रखना है। वेस्ट बंगाल सिटी कूच बिहार से जयंता सरकार लिख रहे हैं, अगला सवाल, प्लीज एक्सप्लेन डेरिवेटिव्स ट्रेड फॉर कॉल एंड पुट ऑप्शन। देखिए सर, मैं कॉल और पुट तो ट्रेड करता नहीं, ऑप्शन मैं सिर्फ एक ही दिन ट्रेड करता हूँ, और वो है एक्सपायरी के दिन, यानी कि थर्सडे के दिन। उस दिन प्रीमियम छोटे मिलते हैं, कम पैसे में कम प्रीमियम में मिल जाते हैं कॉल पुट, इसके वजह से। और मैं कभी भी नेकेड ट्रेडिंग नहीं करता। नेकेड ट्रेडिंग मतलब खुला ट्रेड कभी नहीं करता। मैं अगर कॉल लेता हूँ तो पुट भी लेता हूँ, ठीक है। अगर कॉल बाय करता हूँ तो उसके साथ साथ पुट भी बाय करता हूँ। सिंपल सा तरीका है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता मार्केट कब ऊपर जाएगा, मार्केट कब नीचे जाएगा। मैं ये जानता हूँ कि मार्केट जिस तरफ जाएगा मैं उधर चला जाना है। तो सिंपल सी बात है, इसलिए मैं कॉल भी लेता हूँ, पुट भी लेता हूँ। डेरिवेटिव ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड में ज़्यादा करता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में आपको सर नहीं बता पाऊँगा। समीर गांधी जी नवसारी गुजरात से लिख रहे हैं कि सर, वी टॉक्ड अबाउट मैकडबल एंड ओएनजीसी लास्ट टाइम एंड दे गेव गुड मूव। आफ्टर दैट आई नोटेड योर कमेंट फ्रॉम लास्ट एपिसोड, थैंक यू। वेलकम सर। आई हैव फ्यू शेयर्स ऑफ बीएमएल एट प्राइस ऑफ 622, ठीक है। बायोकॉन 413 और एचयूएल को लिया हुआ है 2130 पे। आई बाउट देम रिसेंटली ए मंथ एगो एंड आई मीन माइनर लॉस इन ऑल देम। वेट कर लीजिए सर बायोकॉन में भी। अब बीएमएल में तो वेट करना है, बीएमएल वापस 650 के ऊपर निकलेगा तभी। बीएमएल के शायद वही रेंज है 650 का, मैं चेक कर लेता हूँ बीएमएल में। देखिए बीएमएल का जो रेंज आ रहा है वो 650 का ही आ रहा है। अभी आपके सामने चार्ट आ जाएगा तो और भी क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो बीएमएल का जो ये रेंज है एक, हाँ, बीएमएल का एक रेंज है 650 का, वहाँ से ये स्टॉक्स बार बार रिजेक्ट हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा था 650, मुझे याद रहते हैं स्टॉक्स के कुछ प्राइस। तो 650 के ऊपर जब निकलेगा तो 700 तक का टारगेट देगा, लेकिन स्टॉप लॉस 590 का इस कंडीशन में आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा आपने लिया हुआ है एक सरकारी कंपनी, उसका नाम है HUL। अच्छा ये HUL है, हिंद यूनियन, मैंने सोचा HAL, हिंद यूनिलीवर लिया। हिंद यूनिलीवर सर वेट करिए ना, हिंद यूनिलीवर में टेंशन नहीं है। 2000, हाँ 1980 का लेवल है ना इसका लास्ट का। एक मिनट में चार्ट देख लेता हूँ तो रिमाइंड हो जाएगा। हिंद यूनिलीवर, एकदम वेट करिए हिंद यूनिलीवर सब में सर। हिंद यूनिलीवर सब में क्या सोचना, लेकिन लंबा टाइम रखिएगा तभी मज़ा आना है, नहीं तो नहीं आना। हाँ बिल्कुल, 2000 का स्टॉप लॉस लगा के वेट करिए, टेंशन नहीं। अभी 2094 चल रहा है सर, एंजॉय करिए ना HUL में। बायोकॉन उसमें भी वेट करना है 380 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट लगभग वो 460 से 500 तक का बायोकॉन में मिलेगा। बायोकॉन देखिए, ये है बायोकॉन का स्टॉक आपके सामने में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, 380 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए और टारगेट लगभग 460 के आसपास का बनेगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है 430 का तब। तो उम्मीद करता हूँ सर आप फीडबैक ज़रूर देंगे। समीर जी का सवाल था, समीर गांधी साहब नवसारी गुजरात से। दोस्तों मैं लाइव ट्रेड में अगर लाइव सेशन में ये इंट्राडे में अगर लाइव कॉल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना पड़ता है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पे इंट्राडे में लाइव कॉल मिलता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। अगला सवाल लेता हूँ और वो है रोशन कुमार जी बेंगलोर सिटी से लिख रहे हैं कि सर कोई ऐसा स्टॉक स्क्रीनर बताइए जिसमें कि टॉप से सेल और बॉटम से बाय करके कुछ पैसा कमाया जाए। तो इनको डायरेक्ट टॉप पे पकड़ना है और बॉटम पे पकड़ना है, बीच में नहीं चलना है। जैसे हमें पता चल जाए कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, अब खरीद या बेच सकते हैं। ओके सर जी, एक बात समझिए कि मैं अपने बारे में पूछता हूँ कि मैं कितना साल जीऊँगा, आप बता पाएंगे एग्जैक्ट? तो आप कहेंगे नहीं, अंदाज़ा लगेगा सर कितना, 70-75 साल। लेकिन मैं कहूँगा नहीं एग्जैक्ट बताइए मैं कितना साल जी सकता हूँ। तो आप कहेंगे नहीं नहीं एग्जैक्ट कैसे बताऊँगा, हो सकता है मैं कल ही मर जाऊँ, है ना, बाहर निकलूँ एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है मैं 80 साल से भी एबव जी जाऊँ, है ना। कहने का मतलब है आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 70-80 साल जिएगा, यानी कि वो एक टॉप की बात करें, मोटा मोटी अंदाज़ा। लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि 70 ही टॉप होगा या 80 ही टॉप होना है मेरा, नहीं बोल सकते ना। सेम यही है सर, सेम यही चीज़ मार्केट में, एकदम लाइफ से जोड़िए इसको, लाइफ से, है ना, अपने जीवन से जोड़िए इसको कि
हाँ, आपको सिम्पटम मिल सकता है, जैसे मैं चलने में असमर्थ हो जाऊँ, मुझे अचानक से बहुत सारी बीमारी पकड़ने लग जाए, तो वो सिम्पटम लक्षण दिखा देता है कि अब लगता है इसका टॉप बन चुका है ना, अब इसका लगभग लगभग टॉप बन गया, अब ये लुढ़कने वाला है। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अचानक से मुझे बहुत सारी बीमारी हो जाए, है ना, बार बार होते रहे, एक ठीक हो दूसरा पकड़ ले, दूसरा ठीक हो तीसरा पकड़ ले, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगना शुरू हो जाता है कि अब लगता है इसका टॉप बन चुका है, अब ये लुढ़क जाएगा। तो उसी तरह स्टॉक्स भी अपना टॉप बताने का कोशिश करता है, धीरे धीरे उसमें कैंडल अजब अजब जैसा कैंडल बनेगा, है ना, विक्स वाले कैंडल बनने जाएंगे, बॉडी खत्म होना शुरू हो जाएगा, उसका बॉडी खत्म हो जाएगा, विक्स निकलना शुरू हो जाएगा, हड्डी दिखना शुरू हो जाएगा, हड्डी दैट मीन विक्स, है ना, वो दिखना शुरू हो जाएगा। दैट मीन आपको एक आइडिया देता है। और रही बात ट्रेंड रिवर्सल से, आप कैंडल को रीड करिए, कैंडल से बढ़िया आपको ट्रेंड रिवर्सल कोई नहीं बता सकता। ट्रेंड रिवर्सल जितना अच्छा से कैंडल बताएगा वो कोई नहीं। हाँ, रहा स्क्रीनर की बात, तो सर ऐसा स्क्रीनर अगर बन जाए सर, तो मैं ये स्क्रीनर बना के रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सर को बेच दूंगा। बात समझिए, थोड़ी सी आपको चुभेगी ये बात। मैं ऐसा स्क्रीनर अगर होता होगा तो मैं रिलायंस ऐसा स्क्रीन बना के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी साहब को बेच दूंगा, वो अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद कर देंगे और इस स्क्रीनर से करोड़ों कमाएंगे। नहीं, क्यों वो इतना मेहनत कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, वो एगो स्क्रीनर बना के काम नहीं कर लेते सर? सोचिए, सीधे टॉप पे खरीदते बॉटम पे बेचते, बॉटम पे खरीदते टॉप पे बेचते, ऐसा करते वो? ऐसा नहीं होता है। ये आपके अध्ययन पे, आपके स्टडी पे डिपेंड करता है रोशन जी, कि आप कितना चार्ट को रीड करते हैं। अगर आप चार्ट को रीड करते हैं तभी तो आप कैंडल को पकड़ पाएंगे, तभी तो आप कैंडल को समझ पाएंगे, तभी तो ट्रेंड लाइन समझ पाएंगे, तभी तो पैटर्न समझ पाएंगे, तभी तो मार्केट के मूवमेंट समझ पाएंगे, तभी तो ट्रेड कर पाएंगे। और ना स्क्रीनर के भरोसे रहेंगे तो स्क्रीनर भगवान तो नहीं बनाता, स्क्रीनर तो हम ही और आप बनाएंगे, तो हमसे भी गलती हो सकती है और आपसे भी गलती हो सकती है। और सिर्फ अपनी आंख पर भरोसा करिए कि जो आपको आंख दिखा रहा है, चार्ट पे दिख रहा है, बस उस चार्ट पे भरोसा करिए और बाकी किसी पे नहीं। चार्ट ही आपको बताएगा, कैंडल ही आपको बताएगा कि कहाँ पर टॉप है, कहाँ पे बॉटम है। आप एग्जैक्ट टॉप नहीं कर सकते कि हाँ यही टॉप है, एग्जैक्ट बॉटम नहीं कर सकते, बॉटम है। अभी मार्केट ने 7500 का लो लगाया था 3 महीना पहले, लोग कह रहे थे 5000 हो जाएगा, 5000, यानी किसी को मालूम नहीं था ये बॉटम है। 5000 तक का बात करने लगे थे, 3000 तक का बात करने लगे थे, फिर वहां से मार्केट ने बाउंस कर लिया। कहने का मतलब है आप ना तो टॉप का अंदाजा लगा सकते हैं ना बॉटम, उसके आसपास होने का कोशिश कर सकते हैं कि उसके आसपास आप कहीं ना कहीं हो सकते हैं। हाँ कि अब चलो 7500 आ गया तो लगभग लगभग यही बॉटम हो सकता है, इससे ज़्यादा नीचे गया तो कितना 1500 पॉइंट और जाएगा, उसके बाद वहीं के आसपास घूम जाएगा। ये एक अंदाजा हो सकता है, एग्जैक्ट टॉप और बॉटम नहीं होता है सर। कैंडल को रीड करना शुरू करिए सर, है ना, कैंडल रीड करिए और सबसे बड़ा चार्ट को रीड करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड रिवर्सल का पता चल जाएगा। स्क्रीनर सर, ऐसा स्क्रीनर तो मेरे पास नहीं है फिलहाल। नीलेश कुमार सिंह साहब रायपुर छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं कि आई एम बिग फैन ऑफ यू। देखिए मैं चीज़ें जो है ना रोशन जी, है ना, ये नीलेश जी का सवाल है लेकिन मैं रोशन जी का सवाल पे बता रहा हूँ। मैं बहुत ही फ्रैंक हूँ और बहुत ही, मैं कभी भी भुलावे में लोगों को नहीं रखता, मैं गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करता, रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं करता, हवाई जहाज़ वाला बात नहीं करता कि आओ मैं तुम्हें चांद पे ले जाऊँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। धरती पे रहेंगे, धरती पे रहेंगे, ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो पैसा बनेगा। आकाश में मंगल में जाने पर तो विक्रम लैंडर खो गया, वो चांद पे जाने पे ना, कारण क्योंकि हमें वो उनको सूट करता है, रॉकेट साइंस जो यूज़ करते हैं वो उनके लिए आसान है, हमारे लिए वो आसान नहीं है ना। तो हम लोग हमेशा धरती से जुड़े रहेंगे तो पैसा बनेगा, धरती से उठेंगे तो गिर जाएंगे। तो हमेशा ज़मीन वाला बात करना है, हमेशा ज़मीन वाली चीज़ सोचना है और मार्केट को लाइफ से जोड़ के देखना है कि अगर आपको अपने उम्र का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आप कितना टॉप होगा आपका, तो आप मार्केट का टॉप, किसी स्टॉक का टॉप का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? समझ में आ रही ना? उसके आसपास होने का वेट कर सकते हैं। चलिए नीलेश जी का सवाल लेते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड योर एनालिसिस, थैंक यू सर। माय क्वेश्चन इज आईजीएल 400 के प्राइस में होल्डिंग है नेक्स्ट 2 ट्रेड में। ठीक है सर, आईजीएल लिया हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात हो सा खास आईजीएल में नहीं है, क्या टेंशन है, क्यों डर लग रहा है आपको? 400 पे लिया, 400 के 20 पॉइंट, मजा लीजिए ना सर। आईजीएल मैंने पोजिशनल कॉल भी देना है मुझे आईजीएल पे, ऑलरेडी आईजीएल पे अगर पोजिशनल कॉल दिया था फिर से दूंगा, इसको अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। स्टॉप लॉस वेट कर लीजिए सर, जिस प्राइस पे लिया ना उसी प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के वेट करिए। ठीक ठाक तो है चार्ट, कहीं कोई खराबी तो दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। और अगला सवाल है मिस्टर मोरे, हालांकि इन्होंने भी पूरा नाम नहीं लिखा। तो मिस्टर मोरे जी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि जो स्टॉक्स लेवल कैश में टारगेट डन होते हैं वो लेवल फ्यूचर में भी अचीव हो सकते हैं क्या?
अगर हम कैश में प्रॉफिट करते हैं तो वो स्टॉक को फ्यूचर में प्रॉफिट बन सकता है। देखिए सर, मान लेता हूँ मैं अभी आईजीएल की बात कर रहे थे हम लोग ना, मान लेता हूँ कि मुझे एक आइडिया मैं बता रहा हूँ कि मान लेता हूँ मुझे 400 पे, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप 420 पे आईजीएल को बाय करो, ये कैश का चार्ट है। तो उस वक्त जब ये 420 का ब्रेक कर रहा हो कैश में, तो उस वक्त फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा होता है, मान लेता हूँ फ्यूचर में उस वक्त 430 का प्राइस चल रहा हो, जब ये 420 को ब्रेक कर रहा हो उस वक्त फ्यूचर में 430 चल रहा हो, तो वहाँ फ्यूचर में 430 पर ही हमारी एंट्री बन जाएगी। समझ रहे हैं ना? अगर कैश का वो लेवल ब्रेक हो रहा होता है तो फ्यूचर में उसी लेवल पे एंट्री हो जाएगा जो फ्यूचर में उस वक्त चल रहा होता है। तो सेम सेम लगभग लगभग चलता है। हाँ, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का अंतर पड़ जाता है, लेकिन जब कैश में मूवमेंट होता है तो फ्यूचर में भी मूवमेंट हो ही जाता है मोरे साहब। ठीक है ना सर? डीके नागर जी नोएडा से लिख रहे हैं, इट वाज प्लीजर टू वॉच दिवाली पिक्स फॉर 2021। थैंक यू सर, वेरी थॉटफुल सिलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिवाली पिक्स को देखा। व्हाट आर द प्रोस्पेक्टस फॉर शिपिंग इंडस्ट्री फॉर नेक्स्ट ईयर? आई एम होल्डिंग जीई शिपिंग क्वांटिटी 200 एंड फ्रॉम अक्टूबर 19 to 87। अच्छा, ये शिपिंग इंडस्ट्रीज की बात करें सर, शिपिंग इंडस्ट्री में मैं उतना पॉजिटिव कभी नहीं रहता। शिपिंग इंडस्ट्री पे ना कंट्रोल रहता है सरकार का, शिपिंग इंडस्ट्री पे कंट्रोल रहता है सरकार का, और हमारी सरकारें तो आपको पता है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होती है, कभी इसकी कभी उसकी, कभी कुछ 50 तरह के कानून। मैं कभी भी इस पे उतना पॉजिटिव या उतना निगेटिव, मैं न्यूट्रल रहता हूँ शिपिंग पे। लेकिन फिर भी आपने जी शिपिंग के बारे में पूछा है तो मैं इसका चार्ट दिखाऊंगा। मैंने ओवरऑल अपना व्यू आपको बताया कि मैं ना तो पॉजिटिव रहता हूँ और ना ही निगेटिव रहता हूँ, मैं न्यूट्रल रहता हूँ शिपिंग इंडस्ट्रीज पर। फिर भी आपने चार्ट देख के मैं आपको बता सकता हूँ, प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, बहुत ही ख़राब प्रॉब्लम है इसकी। सर अगर इसने गलती से भी ब्रेक कर दिया ना 210 को नीचे की साइड में, तो ये सीधे फिर 195 190 आ जाना है कोई जी शिपिंग को। तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए सर, इस पे बड़ा खतरनाक दिख रहा है ये तो। बाकी तो मैंने आपको बता दिया अपना व्यू। अगला सवाल लेते हैं डीके साहब। अगला सवाल है दत्तात्रेय सुभाष यादव जी पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि सर मैंने अपने सिटी में, अच्छा उन्होंने अपने सिटी में शेयर मार्केट का बेसिक कोर्स किया है, ठीक है, 1 साल से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लॉस होता है। ठीक है सर, मैं आपके यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहा हूँ, थैंक यू सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो तरीका सही या गलत है समझ नहीं आ रहा है। नौकरी भी नहीं है, बहुत अच्छी, आपको नौकरी नहीं है और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सर तो यही बात हो गई है कि बिना हथियार के आप लड़ने कैसे चले गए। खैर चलिए, ट्रेडिंग से कुछ नहीं आ रहा है, कोई जॉब देख लेना चाहिए या ट्रेडिंग में सही तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, प्लीज़ एडवाइस। देखिए यह दत्तात्रेय जी, ये इतना सेंसिटिव क्वेश्चन है कि मैं पूरा एक दिन इस पे वीडियो बना सकता हूँ, मैं एक दिन तक बोलता रह सकता हूँ इस पर। सबसे पहले बात जान लीजिए, ये कोरोना काल ने हमें क्या सिखाया इस लाइफ में, कि आज जिसके पास बैकअप नहीं है आज वो इस संसार में नहीं है। इस कोरोना काल ने हमें जीवन में क्या सिखाया कि आज जिसके पास बैकअप नहीं है वो लाइफ में नहीं है। कहने का मतलब है जिस तरह से लॉकडाउन लगा, जिस तरह से क्या, किसने सरवाइव किया? जिसके पास बैकअप था उसी ने सरवाइव किया ना सर। वो बैकअप था तभी तो यूज कर पाया, अगर वो बैकअप नहीं रहता तो सेम चीज मार्केट में भी होता है। आपके पास बैकअप नहीं है सर, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है ना। यहाँ सबसे पहला रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है, पैसा। यहाँ सबसे पहले कच्चा माल क्या है, पैसा। यहाँ पैसा लगाना है पहले, और वो पैसा आपको कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं या तो जॉब करके आएगा, या अगर पूंजीपति आदमी है, अगर धन दौलत से भरीपूर्ण है, तब तो कोई बात ही नहीं है कि बाप दादाओं का दौलत है रखा हुआ है एकदम पुश्तैनी, तब तो उड़ाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो वो पैसा आएगा कहाँ से, बैकअप? उसके लिए तो जॉब करना ही पड़ेगा। वो जॉब आपका एक बैकअप का काम करता है, ठीक है। वो जॉब से जो सैलरी आती है ना, वो एक बैकअप का काम करता है। आप उससे यहाँ पे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, है ना, उस पैसे से। हाँ, एक निश्चित कितना दिन में आप सीखेंगे, कितना पैसा गंवाने के बाद सीखेंगे, इसका कोई फिक्स लिमिट नहीं है। लेकिन आपको इस बात का हेडेक नहीं रहेगा कि आज मैंने मार्केट से नहीं कमाया तो मुझे भूखे सोना पड़ेगा या मुझे टेंशन होगा, नहीं, क्योंकि जॉब है आपके पास। तो सबसे पहले तो आपको एक कैपिटल बनाना है, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है सर। कैपिटल नहीं रहेगा तो आप इस मार्केट से कैसे ट्रेड करेंगे ये बताइए? क्योंकि जब भी आप कुछ भी करते हैं, एक ट्रेड भी लेते हैं, तो कुछ रुपया तो लगता ही है ना। सिंपल बात, उधार तो नहीं देता कोई यहाँ मार्केट में,
तो आपको सर एक बैकअप रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। तो सबसे पहले एक जॉब देखिए, जॉब से कुछ पैसा अर्निंग करिए और जॉब को छोड़िए मत। उस जॉब में करते हुए ट्रेडिंग सीखिए, ट्रेडिंग लर्निंग करिए, प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे वो जॉब फिर अपने आप छूट जाएगा। जब आप खुद ट्रेडिंग में पारंगत हो जाएंगे, ट्रेडिंग से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जॉब छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो जॉब धीरे धीरे छूट जाता है, खुद वो खुद छूट जाता है सर। समझ में आ रही ना बात मेरी? तो ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है सर। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको समझाया सुभाष जी, आपको समझ में आ रहा होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। कालूपाड़ा घाट खोर्दा से जितेंद्र कुमार गडाई साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर। बहुत बढ़िया, कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर का क्वालिटी क्या है। 7 क्वालिटी मैंने बताए थे एक सक्सेसफुल ट्रेडर के सर, 7 क्वालिटी सक्सेसफुल ट्रेडर के अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे, अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे 7 क्वालिटी मैंने बताया था। आप उस वीडियो को देखिए और जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको अपने चैनल पर बाजार हाट न्यूज़ पे देखिए। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बाजार हाट, है ना, बाजार हाट न्यूज़ ऐसे लिखेंगे यूट्यूब पे जाके, तो मेरा चैनल है एक बाजार हाट करके एक चैनल है मेरा, उस पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेडिंग प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ना सर एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो ये मिलेगा, फ्यू है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो। इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे ना सर, तो इसमें आपको एक वीडियो मिलेगा 7 गुण, 7 क्वालिटी। देखिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो आप सक्सेस जरूर करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो आप सक्सेस जरूर करेंगे। ये 7 क्वालिटी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर का 7 क्वालिटी क्या होता है और वो इन सारी क्वालिटी से कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में ये 7 क्वालिटी हो, 7 गुण हो, तो आप इसमें सक्सेस कर सकते हैं इस मार्केट में। तो इस वीडियो को आप देखिए, आपका क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा जितेंद्र जी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ देखने के बाद फीडबैक भी जरूर दीजिएगा अपना। बढ़ूंगा अगला सवाल, और ये सुनील जी सिटी मुंबई महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि थैंक यू सर, आपके वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, वेलकम सर। सर मुझे डिलीवरी में स्टॉक बाय करना है, पर फायर्स का सपोर्ट टीम कहती है कि पहले POA सबमिट करना पड़ेगा। डिलीवरी में स्टॉक बाय करने के लिए क्या मैं सर सबमिट करना पड़ेगा? तो सर आप वो इसलिए सबमिट करना पड़ता है कि अगर आपको सेल करना होगा ना तो फिर तो वो POA का यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो सेल कैसे होगा? पहली बात तो वो सेल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बाय और सेल करने के लिए आपको POA, डिलीवरी इंट्राडे नहीं होता है, लेकिन डिलीवरी के लिए आपको देना पड़ेगा POA। उसका कोई अल्टरनेट उपाय तो नहीं है फिलहाल यहाँ पे, तो आपको देना पड़ेगा सर वो। कार्तिक जी दुर्गापुर से अंतिम सवाल भेज रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि आई है परचेज ICICI बैंक @432, 432 रुपये पे इन्होंने ICICI बैंक लिया, कोलगेट 1536 पे लिया। सर ठीक है, मीडियम व्यू रखना है, ICICI बैंक 432 पे रखा है तो क्या टेंशन है सर, थोड़ा वेट कर लीजिए ICICI बैंक में। लेकिन स्टॉप लॉस कार्तिक जी लगा के चलिए, 432 पे आपने लिया। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, 432, 410 पॉइंट चल रहे हैं इस पे, 10 पॉइंट चल रही है क्या? हाँ 10 पॉइंट चल रहे सर। स्टॉप लॉस लगा के रखिए सर, 420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर ये एक बार ब्रेकआउट देता है 450 के ऊपर तो 470 तक जा सकता है। दूसरा है आपने एक स्टॉक्स और लिया हुआ है ICICI बैंक के अलावा कोलगेट को, तो कोलगेट पे भी वेट करेंगे, कोलगेट पामोलिव पे भी, क्या दिक्कत है? ये सब लंबे टाइम के लिए रखें ना तो मज़ा आएगा। 1532 पे आपने लिया कोलगेट, कोई टेंशन है, 1507 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस लगा लिए, 1450 का होल्ड करिए, टारगेट 1550 तक का भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आपके सवाल मेरे जवाब का अंतिम सवाल, और मैंने सारे सवालों पे कोशिश किया है ईमानदारी पूर्वक अपना व्यू बताने का, राय देने का। तो कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर करें और साथ ही फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मेरा ये सेक्शन कैसा लगता है आपको और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। अगर आप फीडबैक देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और सारे उन लोगों से बाकी अगर कुछ मेरे मुँह से कुछ चीज़ें निकल गई हो ऐसी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर किसी शब्द से आपको तकलीफ हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।